अरे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित बात पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 घातांक और घात इस पाठ के प्रश्नों को हल कर रहे थे। हमने बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्नावली 5.1 एवं प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। जितने भी बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो बच्चे आप यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। आज हम प्रश्नावली 5.3 से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चा प्रश्नावली 5.3 बहुत ही आसान प्रश्नावली है। हम इसे शानदार तरीके से हल करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सामने पेन कॉपी लेके बैठिएगा, हम चीज़ों को समझते हुए इसे हल करेंगे। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1 आप सभी के स्क्रीन में है। आप लोग पढ़िए। निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। आपने इस प्रकार के प्रश्नों को कक्षा 3 से ही किया होगा। कक्षा 3 में ही आपको इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई जाती है, कक्षा 3 से 4 से 5 और 6। लेकिन कक्षा 7 में आपका लेवल कुछ बढ़ जाता है बच्चा, क्योंकि कक्षा 3 के प्रश्न तो कक्षा 7 में नहीं पूछेगा, लेवल हल्का सा बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप 238 का विस्तार करो तो आप कैसे करते थे? 200 जोड़ 30 जोड़ 8, 238 का विस्तार हो गया। अब हमें यहाँ पे संख्याएं थोड़ी बड़ी दे रखी है और हमें इसे घातांक के रूप में हल करना है। क्योंकि यह पाठ है घातांक और घात, तो हमें इस विस्तार करना है घातांक के रूप में। हम कैसे विस्तार करेंगे? बहुत ही आसान है बच्चा। पहला प्रश्न दे रखा है 15,934। तो सबसे पहले हम लोग विस्तार क्या करते हैं? सबसे पहले वाले अंक से। सबसे पहले वाला अंक क्या है? 1 है, तो 1 लिख देंगे सीधा 1। अब 1 के पीछे कितना अंक है? 1 2 3 4, 4 अंक है, यानी 5 9 3 4, 4 अंक हो गए। तो यहाँ पर 1 लिखिए और उसके पीछे 4 शून्य लगा दीजिए, यानी 1 का विस्तार यहाँ क्या हुआ? 1 का स्थानीय मान हुआ 1 और इसके पीछे 1 2 3 4। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे आया है 1 2 3 4, 4 शून्य है। हम लोग इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं घातांक के रूप में। आप सीधा इसके जगह में हटाइए, इसे 10 लिखिए और 10 की पावर 4 लिख दीजिए, यानी 1 गुने 10 की घात 4। 10 की घात हम 4 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 1 के बाद 1 2 3 4 अंक है। 4 अंकों के लिए हम 1 के साथ 4 शून्य लगाते हैं। हमने उसे हटा करके सीधा 10 लिखा, 10 की घात 4 लिख दिया। आपको शुरू का अंक पता चल गया कि 1 होगा और 1 की घात 1 के साथ 10 की घात 4 आएगा। अब आपको सिर्फ पहला का ज्ञात कर लेना है, बाकी जितना भी इसके बाद का जो आएगा बच्चा सभी आपके एकदम आसानी से आ जाएंगे। और फिर आपको लिखना है जोड़ 5 गुना 10। अब 10 यहाँ पे है, 5 गुने 10, 10 की घात यहाँ कितना होगा? यहाँ पे कितना है? 5 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 अंक है, तो यहाँ पे 10 की घात 3 लिख दीजिए। आप यहाँ पे देखिए, यदि पहला आपको पता हो जाए कि 10 की घात 4 पहला है, यानी 1 गुने 10 की घात 4, तो दूसरा वाला 10 की घात 3 होगा, तीसरा वाला 10 की घात 2 होगा, चौथा वाला 10 की घात 1 होगा और पांचवा वाला 10 की घात 0 होगा। सिर्फ आपको पहला पता करना है, बाकी आपको आगे के अपने आप ही पता हो जाएंगे। अब तीसरा अंक क्या दे रखा है? 9, तो 9 गुने 10 लिखिए, 9 प्लस 9 गुना 10, और यहाँ पे 10 की घात 3 है, तो यहाँ पे 10 की घात क्या होगा? 2 होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हो 9 के बाद 2 अंक है, तो 10 की घात 2 कर दीजिए। प्लस 3 गुने 10, 10 की घात अबर क्या होगा? यहाँ पे 4 है या 3 है या 2 है, तो अबर 1 होगा। आप यहाँ भी देख सकते हो कि 3 के बाद 1 अंक है, तो 10 की घात 1 होगा। फिर 4 है, तो 4 प्लस 4 गुने 10। अब यहाँ 4 के बाद कोई भी अंक नहीं है, तो 10 की घात 0। तो इस प्रश्न में क्या करना है? सिर्फ आपको पहला वाला अंक का पता कर लेना है कि पहले वाले अंक के साथ 10 की घात कितनी लगेगी। बाकी उसके बाद आप इसके बाद की अंकों को घटते क्रम में लिख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। 7 है शुरू में, फिर 9 है, फिर 8 है, 7 है, 6 और 3 है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 7 गुने 10, ऐसे लिख लेते हैं 7 गुने 10 प्लस 9 गुने 10 प्लस 8 गुने 10 प्लस 7 गुने 10 है प्लस 6 गुने 10 प्लस 3 गुने 10। इस प्रकार हमने लिख लिया। शुरू का देखते हैं कि 10 की घात कितनी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए
शुरू का अंक है 7, 7 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ 10 की घात शुरू में 5 लगेगी, 10 की घात 5 लिख दीजिए। शुरू में आ गई 10 की घात 5, तो दूसरे वाले यहाँ पे अंक है उसको 10 की घात 4 होगी। तीसरा वाला में 10 की घात 3 होगी। चौथा वाला में 10 की घात 2 होगी। पांचवा वाला में 10 की घात 1 होगी और छठा वाला में 10 की घात 0। उत्तर आसानी से आ गया। तीसरा दे रखा है, पहले आप लिख लीजिए 1 गुने 10 जोड़ 7 गुने 10 जोड़ 8 गुने 10 जोड़ 0 गुने 10 गुने 3 गुने 10। अब शुरू वाला ज्ञात कीजिए कि 10 की घात कितनी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए 1 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4, 4 अंक हैं। तो यहाँ 10 की घात 4 लगाइए। शुरू का हमें पता हो गया कि 10 की घात 4 है, तो 4 से घटते हुए क्रम में लिखे संख्याओं को। 4 के बाद क्या होगा? 3। तो दूसरा वाला अंक में 7 गुने 10 की घात 3 होगा। तीसरा वाला में क्या होगा? 8 गुने 10 की घात 3 के बाद 2 होगा। फिर 0 गुने 10 की घात 1 होगा। फिर 3 गुने 10 की घात क्या होगा? 0 होगा। आ गया आंसर। चौथा प्रश्न दे रखा है 67,453। लिखिए 6 गुने 10 जोड़ 7 गुने 10 जोड़ 4 गुने 10 जोड़ 5 गुने 10 जोड़ 3 गुने 10। अब शुरू वाला अंक देखिए, शुरू वाले अंक के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 अंक हैं। तो शुरू वाला अंक में यहाँ पे 10 की घात कितनी लगेगी? 4 लगेगी। शुरू वाला पता हो गया, बाकी सबका आसानी से आ जाएगा। 4 है यहाँ, तो दूसरा वाला में 3 होगा, तीसरा वाला में 2 होगा। यानी 7 गुने 10 की घात 3, 4 गुने 10 की घात 2, 5 गुने 10 की घात 1, 3 गुने 10 की घात 0। पाँच वाला दे रखा है 43,721। लिख लेते हैं पहले 4 गुने 10। तो 4 गुने 10 जोड़ 3 गुने 10 जोड़ 7 गुने 10 जोड़ 2 गुने 10 और 1 गुने 10। यहाँ से लिख लिए। शुरू वाला ज्ञात कीजिए कि शुरू वाला में 10 की घात कितनी होगी। तो शुरू वाला में देखते कितने अंक हैं? 1 2 3 4 अंक हैं। तो यहाँ पे 10 की घात 4 लिखेंगे शुरू में। दूसरे में 10 की घात 3 लिखेंगे। तीसरे वाले में 10 की घात 2 लिखेंगे। चौथे वाले में 10 की घात 1 लिखेंगे और पाँचवें वाले में 10 की घात 0। क्या बच्चों यह प्रश्न हार्ड था? कुछ भी हार्ड नहीं था, सिर्फ आपको चीज़ें समझने में। देखिए बच्चा, जब भी आप कोई भी पार्ट स्टार्ट करोगे, कोई भी चैप्टर है, तो शुरू बार में आपको लगेगा कि चीज़ें मुश्किल है, चीज़ें मुश्किल है। लेकिन कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है बच्चा। यदि आप उसे ठान लो कि नहीं मैं इसे करके रहूँगा, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। और आप भारत फर्स्ट क्लासेस से जुड़े हो, तो आपको ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि हमारे लिए कोई भी चीज़ कठिन होगी, क्योंकि मैं इतने आसानी से आपको समझाऊंगा कि वे सारे प्रश्न के उत्तर आपके दिमाग में होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम करते हैं प्रश्न संख्या 2। बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि यदि भारत वर्ष क्लासेस पर आप पहली बार आए हों, तो बच्चे आपको सब्सक्राइब करके जाना है। अपने भाइयों और बहनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। प्रश्न संख्या 2 आप सभी के स्क्रीन में लगा रहा हूँ। 2 कहता है निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए एक संख्या लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है 7 गुने 10 की घात 4 जोड़ 3 गुने 10 की घात 3 जोड़ 8 गुने 10 की घात 2 जोड़ 3 गुने 10 की घात 1 जोड़ 2 गुने 10 की घात 0। बच्चों हम इसे एक संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो यह प्रश्न बोले तो प्रश्न संख्या 1 का विपरीत है। उसमें हमें संख्याओं को प्रसारित करना था, हमें इसे एक संख्या के रूप में लिख देना है। तो बच्चों देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हम पीछे से करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या है? 2 गुने 10 की घात 0। हमने यहाँ देखा है कि 10 की घात 0 है, इसका मतलब क्या है? 1। यानी 2 का जो वैल्यू है वो इकाई का अंक है। अब यहाँ पे हमें सबसे लास्ट में देख लीजिए। यदि यहाँ पे 10 की घात 0 है, तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो होगा इकाई, यानी सबसे इधर आएगी, सबसे इधर की संख्या आएगी। यहाँ पे 0 है, उसके बाद यहाँ देखना 1 2, 10 की घात यहाँ 0 है, यहाँ 10 की घात 1 है, 10 की घात 2 है, 10 की घात 3 है, 10 की घात 4 है। तो यहाँ का जो अंक होगा वो इकाई होगा, ये दहाई होगा, ये सैकड़ा होगा, ये हज़ार का होगा और ये 10,000 के स्थान पे होगा। लिख देंगे। सबसे पीछे से 2 को लिखिए इकाई का, यानी सबसे इधर, तो 2 लिखिए। उसके इधर यहाँ पे क्या है? 3 लिख दीजिए। इसके इधर क्या है? यहाँ पे 8, तो 8 यहाँ से आप देख सकते हो 2 इकाई में है, 3 दहाई में है, 8 सैकड़ा में है। फिर यहाँ है 3, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, ये हज़ार में हो गया। और 7, तो 7 यहाँ लिख देंगे। यानी क्या हो गया? 73,832 प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा। पीछे से देखना है। और एक बात और आपको ये चीज़ ज़रूर देखना है
कि यहाँ 10 की घात शून्य है तो यहाँ से लाइन से होना चाहिए, 10 की घात शून्य है तो 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 इस प्रकार होना चाहिए। तो आप ऐसे लिखिएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ 4 गुने 10 की घात शून्य, पीछे से देखेंगे 10 की घात शून्य है बिल्कुल, 10 की घात 1 है उसके बाद बिल्कुल, 10 की घात 2 है बिल्कुल, 10 की घात 3 है बिल्कुल। तो यहाँ से लिख दीजिए सबसे पीछे वाला अंक 4, उसके पहले लिखिए 1, उसके पहले लिखिए 0, उसके पहले यहाँ से लिख दीजिए 3, यानी 3014। दूसरा का होगा, तीसरा प्रश्न दे रखा है यहाँ पे 8 गुने 10 की घात 5, आगे से नहीं देखना है, हमें पीछे से देखना है। 10 की घात शून्य है जी, 10 की घात 1 है, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5 सभी लाइन से हैं। तो पीछे से लिख दीजिए यहाँ वाले अंक को, शून्य लिखिए, फिर उसके पहले 3 लिखेंगे, फिर उसके पहले यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे, उसके पहले यहाँ 6 है तो 6 लिख देंगे, उसके पहले यहाँ 0 है तो 0 लिख देंगे, उसके पहले यहाँ पे 8 है तो 8 लिख देंगे। इस प्रकार संख्या हो गया। चौथा प्रश्न को देखते हैं, पीछे से देखेंगे 10 की घात शून्य, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6 बिल्कुल सभी लाइन से है। पीछे से लिखेंगे पहले शून्य, फिर यहाँ वाला अंक 3 लिखेंगे, फिर यहाँ वाला अंक है 4 लिखेंगे, फिर यहाँ वाला अंक 7 है 7 लिखेंगे, फिर यहाँ वाला अंक 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ वाला अंक 2 के बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, और यहाँ वाला अंक सबसे पहले लिख देंगे 5। तो इस प्रकार लिख देना है। तो बच्चों ये प्रश्न बहुत ही सिंपल था, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। तो बच्चों आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट में लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 3 और 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी आपको नई वीडियो है आपको सूचना मिल सके, आप वहाँ से अपने देख सको, नोट्स बना सको। थैंक यू बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।